सभी लोगों का स्वागत है। कुछ गलत अर्थ मत लगा लीजिएगा। नहीं तो आजकल परिभाषाएं प्यार की काफी बदल चुकी हैं। तो सर ने कहा यार ये ऐसे ऐसे है, ये लोग आ रहे हैं और वहाँ चलना है। तो मैं बिल्कुल मूड में, हमने कहा सर वो टॉपिक क्या है? तो कहने लगे लेबर है। तो हमने कहा लेबर, हम तो ना हम विशेष सचिव लेबर रहे हैं क्या? तो मैं विशेष सचिव लेबर रहा हूँ और अरुण सिन्हा सर मेरे एसीएस रहे। तो लेबर में वो ईएसआई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है काम थोड़ा बहुत। फिर मैंने सर ने मुझे भेजा कुछ लिटरेचर उटरेचर, ये लिटरेचर आपका है, ये अंग्रेजी में, हम लोग हिंदी वाले हैं तो उतना समझदारी भी कम है हमारी क्या। तो अभी मैं जब आया, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है ना? सब लोग मोबाइल फ़ोन में ज़रा मेरा नाम ढूंढिए, डॉक्टर हीरालाल आईएएस ढूंढिए। डॉक्टर हीरालाल आईएएस, और मेरे बारे में ज़रा देखिए मैं हूँ क्या। आखिर ये मुझे काहे बुलाए? बहुत सारे आईएएस हैं, 660 हैं, मुझे ही क्यों बुलाए हैं? कोई न कोई बात तो है। अब आज से हम लोग रिश्तेदारी कर लेते हैं। मेरे रिश्तेदार बनने में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं कि नहीं बनना चाहते हैं? बनना चाहिए, बनना भी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। अब मैं आपको कहानी कुछ ऐसा है कि मैं आ करके समझने लगा कि ये है क्या, आपका ये विभाग क्या है। तो आप मिल गए, मनोज मिल गए, वो मिल गए। जब मैंने बात शुरू करी तो ये सब मनोज जी मेरे ऊपर चढ़ बैठे, क्या नहीं ऐसा नहीं है क्या, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा हमारा इनका डिस्कशन लंबा। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका ये विभाग है क्या और हमारे यहाँ या आपके करस्पॉन्डिंग विभाग क्या है। तो जो ये आपका विभाग है भारत सरकार का, उसी से करीब करीब करस्पॉन्डिंग विभाग स्टेट में होता है। वो है हमारा डीएसटीओ, जो जिले में होता है ना, स्टेटिक्स विभाग, जिसके आलोक कुमार जी हमारे पीएस हैं। तो जब मैं फिर रास्ते में आ रहा था तो बात आई लेबर की, तो हमने कहा हम भी तो लेबर हैं। हम लेबर नहीं हैं? आप लेबर नहीं हैं? बताइए। सब लेबर है, लेकिन जो लेबर का कॉन्सेप्ट है, जो परसेप्शन है, वो डिफरेंट है। उसको चपरासी को लेबर मानेंगे, जो गांव में वो लेबर अड्डा से आएगा लेबर मानते हैं। हम अपने को लेबर नहीं मानते, हम अपने को खुदा मानते हैं। हम आईएएस हैं, हम खुदा हैं, हम लेबर नहीं हैं। बट अभी मैंने रजनीश से पूछा हम लेबर हैं कि नहीं, तो इन्होंने कहा है। तो वी ऑल आर लेबर, क्या है, और सबके लिए नियम कानून बना है। क्योंकि जो छोटा लेबर होता है वो ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसको सुनने समझने वाला नहीं होता, इसलिए उनके लिए ज़्यादा नियम कानून बनाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एमपी यूपी उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, यही तो है ना, उत्तराखंड के भी लोग आए हुए हैं, एमपी के लोग आए हुए हैं। तो मैंने आपके विभाग को समझा कि ये बड़का साहब है, ये 3 स्टेट के साहब हैं। कौन? मनोज जी। और फिर ऐसे सर इनका रीजनल ऑफिस होता है, फिर उस रीजनल ऑफिस में सब रीजनल ऑफिस होता है, फिर उस सब रीजनल ऑफिस में 25-30 लोग होते हैं, वो जो कि गांव में जाते हैं या जहाँ टारगेट एरिया है जिससे ये इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, वहाँ ये पहुँचते हैं। यही तो बात है ना? मैं गलत तो नहीं समझा? तो मैं इंफॉर्मेशन, जो काम आप करने जा रहे हो मैंने भी यही काम किया, यहाँ मैंने प्रैक्टिस करी। मनोज जी से जब हमने इंफॉर्मेशन कुछ करने करी तो ये मुझे इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं दिए, क्या ये हमारे ऊपर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गए, है ना। लेकिन रजनीश बैठे थे बगल में, इन्होंने मुझे दिल खोल के सारी बातें बताई, क्या। तो रजनीश के लिए ताली बजाइए। हाँ नहीं अभी वो यही जो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही काम करना है। इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता है, इंफॉर्मेशन लेने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हम अपने पिताजी, हम बचपने में अपने पिताजी की चोरी करते थे। हमारे पिताजी हमें बचपन में पैसा नहीं देते, मैं चोरी करता था। क्या करता था? लेकिन मुझसे कोई पूछे आप चोरी करते थे तो बताएंगे? कोई, हर आदमी गलत काम करता है। कोई बताता है अपने गार्जियन से, जबकि गार्जियन नहीं बताता। इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन आप सीख करोगे, जो इन्फॉर्मेशन अगर उसने गलत बता दिया तो आपकी टोटल एक्सरसाइज नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक। और वो इन्फॉर्मेशन कोई सही बताता नहीं, तो यू आर गोइंग टू फेस ये चैलेंजिंग सिचुएशन। ये सही है कि नहीं है? मैंने ये
मनोज जी बहुत अच्छे आदमी है, इतने बड़े आदमी है, इतने बड़े अफसर हैं, मैं इनसे इनको मुझसे डर भी लग रहा, इसलिए जो है मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छे आदमी नहीं। मैंने दो उदाहरण करके आपको समझाने के लिए कंपेरिजन किया कि बहुत बड़े कुछ लोग तो उठा के डंडा मार देंगे। मैं डीएम बांधा था, हम लोग अभियान चला रहे थे। क्या चला रहे थे? अभियान चुनाव में। ठीक। तो एक आदमी ने हमारे लेखपाल से कहा, अगर वोट मांगने आए तुम तो तुम्हें मारेंगे और जूता का माला पहनाएंगे। क्या मारेंगे? जूता का माला पहनाएंगे। वो ये बैठक कर रहा था, उसने मुझसे बताया सर कि ऐसे कह रहा वो आदमी। तो हमने कहा तुम उससे फोन करो और उससे कहो कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुम अगर जूता का माला पहनाना चाहते हो भैया पहना देना, मैं उसमें भी खुश हूंगा। अरे फूल की जगह जूता का माला पहन लूंगा। तुम ये बात कहो और ये कह के तुम उसके यहाँ जाओ। वो उसके यहाँ गया, जूता उता का माला नहीं, चाय भी पिलाया, उसके पैर भी छुआ। क्या? गुस्से में वो टैकल करने की वो होती है। तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन लेना है, जिससे आप इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप सीधे पहुंच गए, बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा कितना बच्चा है, तो बच्चा पढ़ाया क्यों नहीं, जो भी आपका क्वेश्चनियर है जिसको कि आप ये कैपी सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे। यही है ना? तो अगर आप सज धज के और टाई वाई बांध के, ठीक है, और बड़का साहब बन के गए, तो आपको वो अपनी चारपाई खटिया बैठने नहीं देगा। क्या? ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एज एसडीएम, एज एडीएम, एज कलेक्टर, ये मेरा कट अनुभव है। ठीक है। अगर मुझे आपको अच्छी तरह जानना होगा तो मैंने एक किताब लिखी है डायनेमिक डीएम की, देखिए यह है गूगल पे, मिला कि नहीं मिला? ये अमेजान पे, फ्लिपकार्ट पे है, हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती, इसको पढ़िएगा। ठीक है। आपको किसी से कुछ अच्छी चीज चाहिए तो उसके दिल दिमाग में घुसना पड़ेगा, उससे आपको जुड़ना पड़ेगा और उसको आपको उसका आपको रिश्तेदार बनाना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि आज से हमारी आपकी रिश्तेदारी हो गई। जब तक आप उसको उससे बढ़िया से जुड़ोगे नहीं, उससे आप अपनी रिश्तेदारी स्टैब्लिश नहीं करोगे, तब तक वो झूठ डेटा देगा और आप झूठ डेटा हमें दोगे, हम उस पर पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी फेल हो जाएगी। यही तो हो रहा ना। हम जानते बहुत कुछ, आप भी बहुत जानते हो, हमको लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना सही बोलते हैं ऑफिस में या कार्य में, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको डाटा निकालना है। और गांव के ने पूछा हमने इनसे, रजनीश से, रजनीश माथुर आप, हाँ, रजनीश से मैंने पूछा आप किससे डाटा लेते हो, तो इन्होंने कहा डाटा हम कोशिश करते हैं कि घर के मुखिया से लें, अगर मुखिया कहीं बाहर गया है तो हम उसके कोई जो अग्रणी परिवार होता है वो क्यों बताएगा आपको, आपको कहाँ बताएगा? आज के डेट में तो वैसे चोरी चकारी और ये ओटीपी टाइप का कुछ बवाल हो रहा, नहीं बताता। अरे भैया दूरी रहो। बहुत काशियस हो के आपसे, भले हम और मनोज जी इतने ही दूरी बैठे हैं, लेकिन हमारे इनकी ये दूरी लखनऊ और बॉम्बे जैसी होगी इंटरनली माइंड सेट में, वो नहीं बताएगा कुछ। तो मेरा ये कहना है कि आपको इसमें एक कला सीखनी पड़ेगी, जिसमें मेरी पीएचडी है, डिलीट है। क्या? जुड़ना। अगर आपके अंदर जुड़ने की कला नहीं हो, जिसको मैं शुद्ध भाषा में कहता हूं पटाना, अगर आप उस कैंडिडेट को पटा ले गए, क्या? ठीक। अगर वो पट गया तो वो दिल खोल के अंदर बाहर सब बता देगा। आपकी जो इंफॉर्मेशन की जो ऑथेंटिसिटी है वो अच्छी होगी। अदरवाइज दोस्त, ये सरकार जब से देश आजाद हुआ चल रहा है, चलता रहेगा, इसी में कभी अच्छा कभी बुरा होता रहेगा, लेकिन उसमें जो चीज आप चाहते हो, जो आपका ये उद्देश्य, वो मिलेगा नहीं। तो मेरा फोकस जो है कि कैसे जिससे इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हो उसे पटाना है। तो पटाने के लिए आपके उसके दिल दिमाग में घुसना पड़ेगा। मेरा ये अनुरोध है, इस पर आपकी सोच होनी चाहिए, आपका इधर ध्यान जाना चाहिए, और अगर आपने उसे पटा लिया तो आपका काम 100% सफल हो जाएगा। यही मेरा जो मैंने समझा, और मेरा आप यहाँ आने का मेन मकसद ये है। आई वॉज नॉट विलिंग टू कम। मैं सर 3-4 बार चलूँ ना चलूँ, मुझे कल सुबह जाना है, मेरी ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग है कल, वहाँ महाराष्ट्र वाले में, तो कल उसकी ट्रेनिंग है, मुझे सुबह 5 बजे निकलना भी है। फिर भी मैं आया आपके यहाँ इसलिए कि मैं इस विभाग को आपको समझना चाहता था। अब मेरा इतना नॉलेज तो हो ही, और आप हमेशा मजबूत रहेंगे। थैंक यू।